कथा राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देव के यज्ञ को भोग नहीं दिया। जय श्यामित्ताओं, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है। जो राधा है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राधा है। इन्हें अलग समझने वाला व्यक्ति अति मूर्ख ही होगा। स्वयं को स्वयं से प्रेम कर लेना ही मनुष्य जीवन का प्रथम लक्ष्य होता है, क्योंकि जो स्वयं से प्रेम करता है ना, वह तो साक्षात श्री हरि पर ब्रह्म परमात्मा से प्रेम कर लेता है, क्योंकि हम सब में पर ब्रह्म परमात्मा की ऊर्जा आत्मा रूप में विद्यमान होती है, जिसे कण कण में भगवान यानी कर्णोदक साई विष्णु कहते हैं। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा था, अहम पर ब्रह्मम अस्मि, मैं पर ब्रह्म हूँ, यानी मैं भगवान हूँ, सब कारणों का कारण मैं ही तो हूँ। बिना मेरी इच्छा के कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हे अर्जुन, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। मेरा निज भक्त मुझे जिस रूप में कामना करता है, मैं उसी रूप में उसे मिल जाया करता हूँ। और हे श्री कृष्ण को लगभग सभी स्त्रियों ने अपने पति रूप में, किसी ने प्रेमी के रूप में, तो किसी ने पुत्र रूप में, किसी ने मित्र रूप में, एवं किसी ने भगवान की भक्ति करके मुझे पा लेना चाहता है और पा भी लेता है। और मैं बस अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करता चला जाता हूँ। काल भी तो मैं ही हूँ, विकराल भी मैं ही हूँ, शिव भी तो मैं ही हूँ। शिव के रूप में काल और महाकाल भी मैं ही हूँ। मैं विश्वरूप भगवान हूँ और मैं काली, महाकाली, भद्रकाली भी मैं ही हूँ। मैं पर ब्रह्म परमात्मा हूँ, इसलिए मुझे किसी को भी भोगने की आवश्यकता नहीं है। कौन है जो मेरी पूर्ति कर सकता है, क्योंकि सबकी पूर्ति करने वाला तो मैं ही हूँ। मैं सबकी पूर्ति करता हूँ। काम भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। जो स्त्री को भोग विलास की वस्तु समझता है, मैं उसका नाश कर देता हूँ, बीमारी देकर उसे नरकगामी बना देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण स्त्रियों को बहुत सम्मान किया करते थे। एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे शांति दूत बनकर, और वह ठहरे थे विदुर जी के यहाँ पर। फिर कहीं बाहर प्रातःकाल उठकर चले गए थे टहलने के लिए। जब पुनः विदुर महल में लौटे तो वहाँ विदुर जी की पत्नी विदुरानी स्नानागार में स्नान कर रही थी। दरवाजे पर आवाज़ खटखटाने की आई तो विदुरानी श्री कृष्ण आए हैं ऐसा जानकर वह अपना सुध-बुध खो बैठी और अर्ध वस्त्र में, आधे वस्त्रों में ही दरवाज़ा खोलकर उनके चरण पकड़ लिए। इस पर श्री कृष्ण ने उनको ऐसी हालत में देखकर उन्हें अपना अंगोछा यानी गमछा ओढ़ा दिया। फिर उन्हें भोजन खिलाने की बारी आई तो विदुरानी ने प्रेमवश उन्हें केले की जगह केले के छिलके का भोग लगाया, केले के छिलके खिला दिए। फिर क्या था, जब विदुर जी आए देखते हैं तो श्री कृष्ण केले का छिलका खा रहे थे। तो विदुरानी को डांटते हुए कहते हैं कि अरे पगली, तूने ये क्या किया, उन्हें केले का छिलका खिला दिया। पर विदुरानी को फर्क पड़े तब ना, वह तो श्री कृष्ण के प्रेम में पागल थी। फिर विदुर जी ने छिलकर केला खिलाया। फिर श्री कृष्ण को तो भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि विदुर जी, आपके केले से बढ़िया तो केले का छिलका ही अच्छा लग रहा था। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण, अपने भक्तों के मन को पढ़ने वाले और उनकी इच्छा का मान करने वाले। जो लोग यह कहते हैं ना कि श्री कृष्ण भोगी और विलासी थे, तो मूर्ख हो, नहीं जानते हो तो क्यों बोलते हो। इस तरह से कभी भी अपने ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए और भोगी और विलासी कहकर उनका अपमान तो कम से कम नहीं करना चाहिए। जो ईश्वर आपको सद्गति देने वाले हैं, आपको मोक्ष देने वाले हैं, उनके लिए ऐसी बात कहना उचित लगता है क्या? आप अपने ही ईश्वर का अपमान करके दूसरों को बोलने का बहाना देते हो। शर्म नहीं आती है? जो आता है मुंह में उठ के बोलते चले जाते हैं। तो फिर यह कथा आरंभ करते हैं। त्रिबंधन के पुत्र सत्यव्रत हुए। यही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से विख्यात हुए थे। यद्यपि त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के शाप से चंडाल हो गए थे, लेकिन विश्वामित्र के प्रभाव से शरीर स्वर्ग में चले गए थे। देवताओं ने वहां ढकेल दिया और वे नीचे सिर किए हुए गिर पड़े, लेकिन विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया था। वे भी अब भी आकाश मार्ग में ही लटके हुए दिखाई देते हैं। त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे को श्राप देकर पक्षी हो गए थे और बहुत वर्षों तक लड़ते रहे। हरिश्चंद्र के कोई संतान न थी, इससे वे बहुत उदास रहा करते थे। नारद के उपदेशों से वे वरुण देवता की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए। महाराज, यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यजन करूंगा, यानी कि हवन का भाग दूंगा। वरुण देव ने कहा, ठीक है।
तब वरुण देव की कृपा से हरिश्चंद्र के रोहित नाम का पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण देव ने आकर कहा, हरिश्चंद्र तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया है, अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपका यह यज्ञ पशु रोहित 10 दिन से अधिक का हो जाएगा तब यज्ञ के योग्य होगा। 10 दिन बीतने पर वरुण देव ने आकर फिर कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपके यज्ञ पशु के मुंह में दांत निकल आएंगे तब वह यज्ञ के योग होगा। दांत उगाने पर वरुण देव ने कहा, अब इसके दांत निकल आए हैं, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब यह यज्ञ के योग्य हो जाएगा। दूध के दांत गिर जाने पर वरुण देव ने कहा, अब इस यज्ञ पशु के दांत गिर गए, मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दोबारा दांत आ जाएंगे तब यह पशु यज्ञ के योग्य हो जाएगा। दांतों के फिर उग आने पर वरुण देव ने कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, वरुण जी, महाराज क्षत्रिय पशु तब यज्ञ के योग होता है जब वह कवच धारण करने लगे। परीक्षित, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम से हिला हवाला करके समय टालते रहे, इधर उधर की बातें करते रहे और वरुण देव का भोग देना बंद कर दिया। उन्होंने इसका विचार भी नहीं किया कि इसका परिणाम क्या होगा। इसका कारण यह था कि पुत्र स्नेह की फांसी ने उनके हृदय को जकड़ लिया था। वे जो समय बताते वरुण देवता उसी की बाट यानी कि राह देखा करते थे। जब रोहित को इस बात का पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वन में चला गया। कुछ दिनों के बाद उसे मालूम हुआ कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर मेरे पिताजी पर आक्रमण किया है, जिसके कारण वे महोदर रोग से पीड़ित हो गए हैं। तब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा, लेकिन इंद्र ने आकर उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, बेटा रोहित, यज्ञ पशु बनकर मरने की अपेक्षा तो पवित्र तीर्थ और तीर्थ क्षेत्रों का सेवन करते हुए पृथ्वी में विचरना ही अच्छा है। इंद्रदेव की बात मानकर वह 1 वर्ष तक वन में ही भटकता रहा। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष भी रोहित ने अपने पिता के पास जाने का विचार किया, लेकिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर हर बार इंद्रदेव आते और उसे रोक देते। इस प्रकार 6 वर्ष तक रोहित वन में ही रहा। 7वें वर्ष जब वह अपने नगर को लौटने लगा, तब उसने अजिगर्त से उनके मझले पुत्र सुनहसेब को मोल ले लिया और उसे यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता को सौंपकर उनके चरणों में नमस्कार किया। तब परम यशस्वी एवं श्रेष्ठ चरित्र वाले राजा हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छूटकर पुरुष मेघ यज्ञ द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया, हवन किया। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी होता हुए, यानी विश्वामित्र जी उसके ब्राह्मण कहलाए, परम संयमी जमदग्नि ने अध्ययूर का काम किया। वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने, आयास्य मुनि सामगान करने वाले उद्गाता बने। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को एक सोने का रथ दिया था। हे परीक्षित, आगे चलकर मैं सुनहसेब का महात्म्य वर्णन करूंगा। हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़तापूर्वक स्थिर होकर देखकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हो। उन्होंने उन्हें उस ज्ञान का उपदेश किया जिसका कभी नाश नहीं होता है। उसके अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपने मन को पृथ्वी में, पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में स्थिर करके आकाश को अहंकार में लीन कर दिया। फिर अहंकार को महत्व में लीन करके उसे ज्ञान कला का ध्यान किया और उससे अज्ञान को भस्म कर दिया। इसके बाद निर्वाण सुख की अनुभूति से उस ज्ञान कला भी परित्याग कर दिया और समस्त बंधनों से मुक्त होकर वे अपने उस स्वरूप में स्थित हो गए, जो न तो किसी प्रकार बतलाया जा सकता है और न उसके संबंध में किसी प्रकार का अनुमान ही किया जा सकता है। तो इस तरह से यह कथा आज की यहीं संपन्न होती है। जो लोग श्री कृष्ण भगवान को कामी, भोगी और विलासी कहते हैं, तो सतर्क हो जाओ। अपने ईश्वर का अपमान करने वाला भी अपमानित हो सकता है, यानी कि भगवान किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। आप बार बार उनका अपमान करोगे तो वो आपको ऐसा अपमान करेंगे कि दोबारा आप उठने लायक नहीं रहोगे। अपने ईश्वर का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं उनका तो सचमुच में न ईश्वर का और न ही किसी मनुष्य का इस तरह से अपमान करना चाहिए। तो आज की कथा यहीं संपन्न होती है।